हेलो व्यूवर्स। मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जी हां, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की जो तीन डिग्रियां हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत मजेदार होगा। तो व्यूवर्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है? बेसिकली ये कुछ है नहीं, नाम से ही क्लियर है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जी हाँ, तुलना की श्रेणियां। तुलना की श्रेणियां। श्रेणियां मतलब क्लास। क्लास मतलब कि तरीका, ग्रुप, कि भाई कौन कौन से किस ग्रुप में है। ओके, तुलना कर रहे हैं आप। सो यहाँ पे मेन बात यह है कि जो आप कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किसका हो सकता है? एक क्वालिटी का हो सकता है, विशेषता का हो सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट का होगा। और जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें पर्सन, प्लेस, थिंग्स, जी हाँ, व्यक्ति, स्थान या वस्तुएं, निर्जीव, कुछ भी आ सकते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम यही पढ़ेंगे कि तुलना कैसे की जाती है, तुलना का नियम क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें कि भाई डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने टाइप की होती हैं, बहुत सिंपल है। ये तीन टाइप की होती हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पहले को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरे को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तीसरे को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इनके नाम से भी क्लियर है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, मतलब कुछ पॉजिटिव बात हो रही है। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना, तुलना की जा रही है। और सुपर से ऊपर, ये एक फेमस डायलॉग है, सुना होगा आपने। तो इसमें क्या होता है कि सबसे तुलना की जाती है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों में ही तुलना हो रही है, लेकिन यहां पर कुछ अलग है, वो हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। व्यूवर्स, अब हम पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे। डिग्री हमने ऑलरेडी समझ लिया, डिग्री या डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कि जिसमें आप तुलना करते हैं। ओके, जब दो व्यक्तियों की या दो से अधिक की तुलना करनी है या किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करना है, तो आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट बीच में आता है। अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? ये जो डिग्री है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आप सकारात्मक बात करेंगे, जो तुलना है वो सकारात्मक होगी। और तुलना सकारात्मक कैसे हो सकती है, पॉजिटिव कैसी हो सकती है, जब तुलना हो ही नहीं। जी हाँ, इसमें क्या होता है पॉजिटिव डिग्री में कि आप तुलना नहीं भी कर सकते हैं। ओके, सिंपल बात है, नो कंपैरिजन। ओके, पहली बात। आगे हम और बात करेंगे। तो इसमें यह है पॉजिटिव डिग्री में कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल क्वालिटी और नो कंपैरिजन। सिंपल बात करें, यदि मैं कहूं रिया इज अ गुड गर्ल एग्जाम्पल के लिए, या दिस मैंगो इज स्वीट, यहां पे मैं नॉर्मल रिया की और इस आम की क्वालिटी बता रहा हूं कि रिया एक अच्छी लड़की है और यह आम मीठा है। कोई कंपैरिजन नहीं किया मैंने। ओके, साथ में दूसरा जो पॉजिटिव डिग्री का जो यूज है, यदि मान लीजिए कंपैरिजन होता भी है, इवन इफ अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बोथ आर सिमिलर। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, ये डेफिनेशन के नजरिए से इंपॉर्टेंट था। ओके, ये डेफिनेशन के नजरिए से इंपॉर्टेंट था, ये भी डेफिनेशन का एक पार्ट है, बट ये एग्जाम के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं आपको वो इसी टॉपिक से आएंगे, क्योंकि उसमें कंपैरिजन दिया होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इफ अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव डिग्री में यदि आपने कंपैरिजन कर भी दिया तो क्या होगा, वो दोनों जो हैं समान होंगे। जी हाँ, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, कोई किसी में कुछ अंतर नहीं होगा। यदि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, तो दूसरे के बारे में भी बात करेंगे कि वो बहुत अच्छा है, मतलब दोनों बराबर अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखें, यदि मैं कहूं टाइगर श्रॉफ इज एज स्मार्ट एज विद्युत जामवाल, ये देखिए, ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब दोनों स्मार्ट हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, महेंद्र रन्स एज फास्ट एज त्रिभुवन। महेंद्र जो लड़का है वो त्रिभुवन की तरह ही तेज दौड़ता है। ओके, यहां पे आपने गौर किया कि इस पॉजिटिव डिग्री में क्या हुआ कि आप पहली बात की कंपैरिजन नहीं करेंगे। यदि कंपैरिजन होता भी है तो वो दोनों जो हैं क्वालिटी में समान होंगे, भाई उतने ही स्मार्ट हैं, उतना ही तेज दौड़ता है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव डिग्री, जहां पे आप कंपैरिजन करते भी हैं तो क्वालिटी उनकी समान है, कोई अंतर नहीं है। दूसरा व्यूवर्स,
कंपैरेटिव डिग्री, इसमें नाम से भी क्लियर है कि भाई कंपेयर, इजी है, कंपेयर वर्ड से ये कंपैरेटिव वर्ड आया है, तुलना, तुलना करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये कि ये जो है कि यूज टू कंपेयर बिटवीन टू डिसिमिलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पॉजिटिव में हमने ये पढ़ा कि यदि आप तुलना करते हैं, तुलना ये भी है और पॉजिटिव डिग्री भी है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में जब आप तुलना करते हैं तो दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, असमान। कैसे? यदि मैं बोलूं बिग बी इज टॉलर देन राजपाल यादव, ओके, बिग बी इज टॉलर देन राजपाल यादव, इसका मतलब क्या है, बिग बी जो है राजपाल यादव से लंबे हैं, बराबर नहीं है। यदि पॉजिटिव डिग्री होता तो यहाँ पे कुछ और यूज होता, ओके। सो यहाँ पे राजपाल यादव से बड़े हैं बिग बी, ये हुआ। दूसरा, शहजाद रन्स फास्टर देन बिट्टू, ये जो कैंडिडेट है शहजाद, ये बिट्टू से तेज दौड़ते हैं। तो यहां पर भी आपने गौर किया कि ये कि दो व्यक्तियों के बीच में, उनके गुणों के बीच में तुलना हुई, लेकिन वो क्या है, दोनों व्यक्ति उस गुण में असमान है। मतलब एक लंबा है तो एक छोटा है, एक तेज दौड़ता है तो एक धीरे दौड़ता है, कहीं पे गर्मी है तो कहीं पे ठंडा है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ओके, एक दूसरे से जब आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, व्यूवर्स ध्यान देंगे कि जो कंपैरिजन है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा और उनकी जो क्वालिटी होगी वो असमान होगी, ओके। आप प्लेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं बेंगलुरु इज कूलर देन बलिया, सिंपल, कूलर देन, तो दो प्लेस के बीच में बात हुआ। आप बोल सकते हैं दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो, यह जो आम है उस आम से ज्यादा मीठा है। सो कंपैरेटिव में आप तुलना करेंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में और दोनों की जो क्वालिटी होंगी वो असमान होगी, ओके। सो व्यूअर्स, अब हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे। ये वर्ड सुनने के बाद एक बार आपका शिल्पा शेट्टी का जो डायलॉग सुपर से ऊपर पक्का ध्यान में आता होगा। व्यूअर्स, दोनों चीजें सेम है, अंतर यही है कि शिल्पा शेट्टी जो है जब कैंडिडेट या पार्टिसिपेंट का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है सारे कैंडिडेट से, तब जाके वो बोलती हैं सुपर से ऊपर। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे एक और बात होती है कि आप कंपैरिजन करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं कब, न केवल जो सबसे बढ़िया है तब, बल्कि जब सबसे नीचे है तो भी। सो यूज टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट विच इज एट द अपर और लोअर लिमिट ऑफ अ क्वालिटी, and this comparison is done in a group of objects, maybe person, maybe place, maybe thing। इसका मतलब जो कंपैरिजन है यहाँ पे वो पूरे ग्रुप के एक ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। एक पर्सन, दो पर्सन के बीच में बात नहीं होती, तीन के बीच में बात नहीं होती, ये सब में बात होती है, पूरा जितने पर्सन है सबके बारे में। प्लेस के बारे में बात हो रही है यदि स्थान की, तो सारे जो स्थान है उसके बारे में बात होती है। यदि वस्तु के बारे में बात हो रही है तो पूरी जो वस्तुएं हैं उसके बारे में बात होती है, न कि केवल पर्टिकुलर दो, चार या 10 के बीच में, ओके। सो यहाँ पे यदि एग्जाम्पल देखें हम, अमन इज द टॉलेस्ट कैंडिडेट ऑफ पीएफटी ट्रेनिंग। तो अमन जो है पीएफटी ट्रेनिंग में जितने कैंडिडेट है सबसे लंबा है, ओके। सो दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट। यदि मैं बोलूं शहजाद रन्स फास्टेस्ट एंड ही फिनिशेज रेस फर्स्ट, शहजाद सबसे तेज दौड़ता है और रेस को पहले खत्म करता है। तो ये गौर करें, ये जो फास्टेस्ट है ये एडवर्ब का जो है ये तीसरा फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री का, और ये जो एडवर्ब है इस रन्स के एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है। सो अभी इसका मतलब ये है कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वो न केवल एडवर्ब का बल्कि एडजेक्टिव की भी डिग्रीज है। और आप ध्यान रखें, आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो टॉपिक है या एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो केवल आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड होंगे, जी नहीं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है वो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों की होती हैं, दोनों की 3 डिग्रियां होती हैं, ओके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और एग्जाम में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं न केवल एडजेक्टिव से। सो थर्ड एग्जांपल, मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। मुकेश अंबानी जो हैं भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इसका मतलब जितनी हमारी जनसंख्या है 130 करोड़ की, उस सब में सबसे धनी मुकेश अंबानी है। और ये जो तुलना है वो केवल 10, 20, हजार, लाख में नहीं हो रही है, दो चार के बीच में नहीं हो रही है, पूरे इंडियंस के बीच में हो रही है, पूरे इंडियन के बीच में, ओके।
सो सुपरलेटिव डिग्री से आपने ये समझा कि कंपैरिजन केवल दो तक सीमित नहीं रहेगा, ये जो है कंपैरिजन पूरी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में रहेगा। सो व्यूअर्स, यदि मैं समराइज करूं तो हमने पॉजिटिव डिग्री पढ़ा जिसमें या तो कंपैरिजन हो सकता है या तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। यदि कंपैरिजन होगा तो वो जो क्वालिटी है उनकी वो दोनों की इक्वल होगी, है ना, सिमिलर होगी। ओके, यदि एक लंबा है तो दोनों सेम लंबाई के हैं, एक स्मार्ट है तो दोनों सेम स्मार्ट है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, जो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा, एक लंबा है, एक छोटा है, एक ठंडा है, एक गर्म है, ओके, एक तेज दौड़ता है, एक फास्ट दौड़ता है। और ये जो कंपैरिजन है ये दो ही व्यक्तियों के बीच में या प्लेस के बीच में या स्थानों के बीच में होगा। यदि आपको एक ऐसी चीज के बारे में बात करना है जो सबसे अच्छा है या सबसे खराब है, सबसे ऊंचा है, सबसे नीचा है, सबसे धनी है, सबसे गरीब है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे और ये जो कंपैरिजन होगा ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। ओके, सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की जो 3 डिग्रियां हैं वो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी ही इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे और एनर्जी दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं और भी बेहतरीन वीडियोज आपके लिए बना सकूं। Thank you so much for watching. Best wishes. Get selected. Jai Hind.